विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पाठ परमहंसः रामकृष्णः। तो इसका उच्चारण और अनुवाद ध्यान से सुनिए। रामकृष्णः एकः विलक्षणः महापुरुषः अभवत्। रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष हुए। तस्य विषय महात्मना गांधिना उक्तम। उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा, परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवनचरितं धर्माचरणस्य प्रायोगिकं विवरणं विद्यते। परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित्र धर्म के आचरण का प्रायोगिक विवरण जाना गया है, माना गया है। तस्य जीवनम अस्मभ्यम ईश्वर दर्शनाय शक्तिम प्रददाति। उनका जीवन हम सभी को ईश्वर दर्शन के लिए शक्ति प्रदान करता है। तस्य वचनानि न केवलं कस्यचित् नीरसानि ज्ञान वचनानि अपितु तस्य जीवनम ग्रंथस्य पृष्ठानि एव। उनके वचन न केवल किसी के नीरस ज्ञान वचन हैं, अपितु उनके जीवन ग्रंथ के पृष्ठ ही हैं। तस्य जीवनम अहिंसायाः मूर्तिमान पाठ विद्यते। उनका जीवन अहिंसा का मूर्तिमान पाठ है या माना गया है। स्वामिना रामकृष्णस्य जन्म बंगेषु हुगली प्रदेशस्य कामारपुकुर स्थाने 1836 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के कामारपुकुर स्थान में 1836 ईस्वी को हुआ था। तस्य पितरौ परम धार्मिकौ आस्ताम। पितरौ यहाँ पर माता पिता दोनों अर्थ में आएगा। उनके माता पिता परम धार्मिक थे। बाल्यकालादेव रामकृष्ण अद्भुतम चरित्रम अदर्शयत्। बाल्यकाल से ही, बाल्यकालात् धन एव, बचपन से ही रामकृष्ण ने अद्भुत चरित्र दिखाए। तदानीमेव ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत। उसी समय से ही ईश्वर में उनकी सहज निष्ठा उत्पन्न हुई। अजायत उत्पन्न हुई या जन्म ली। ईश्वरस्य आराधना अवसरे सा सहज समाधौ अतिष्ठत। ईश्वर की आराधना के अवसर के समय वह सहज ही समाधि में चले जाते थे या हो जाते थे या बैठ जाते थे। परम सिद्धो अपि सा सिद्धिनाम प्रदर्शनम नोचितम अमन्यत। परम सिद्ध होने पर भी वह सिद्धियों का प्रदर्शन उचित नहीं मानते थे। नोचितम ना धन उचितम, उचित नहीं मानते थे। एकदा केनचित भक्तेन कस्यचित महिमा एवं वर्णितः। एक बार किसी भक्त ने किसी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, असौ महात्मा पादुकाभ्याम नदी तरति। वह महात्मा खड़ाओं के द्वारा नदी तैर जाता है। इति महतो विस्मयस्य विषयः। ये महान आश्चर्य का विषय है। परमहंस रामकृष्ण मंदम हसत। परमहंस रामकृष्ण धीरे से हंसे। अवदच्चा और बोले। अवदच्चा यहाँ पर चा अंत में आया है, लेकिन हिंदी में और इसका अर्थ और मध्य में प्रयोग किया जाता है। और बोले, अस्या सिद्धे मूल्यम पणदय मात्रम पणदयन नौका सामान्यो जनः नदी तरति। इस सिद्धि का मूल्य 2 पैसे मात्र है। 2 पैसे के द्वारा नौका को सामान्य व्यक्ति भी नौका के द्वारा सामान्य व्यक्ति भी नदी तैर सकता है। अनया सिद्ध्या केवलम प्रणदयस्य लाभो भवति। इस सिद्ध से केवल 2 पैसे का लाभ होता है। किम प्रयोजनम एतादृश्यः सिद्धे प्रदर्शनेन। क्या प्रयोजन है ऐसी सिद्धियों के प्रदर्शन से। रामकृष्णस्य विषय एवं विधा बहवा कथानका प्रसिद्धा सन्ति। रामकृष्ण के विषय में ऐसे बहुत से कथानक प्रसिद्ध हैं। आजीवनम स आत्मचिंतने निरता आसीत्। आजीवन वे आत्मचिंतन में लगे रहे थे। अस्मिन् विषय तस्य अनेके अनुभवा लोके प्रसिद्धा। इस विषय में उनके अनेकों अनुभव संसार में प्रसिद्ध हैं। तस्य एव वचनेषु, उनके ही वचनों में, तस्य अध्यात्म अनुभवा वर्णिता। उनके आध्यात्मिक अनुभव वर्णित हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अनुभव हैं इनके अर्थ आप अवश्य अच्छी तरह से याद कर लें। जले निमज्जितः प्राणा यथा निष्क्रमितुम आकलः। जले निमज्जितः प्राणा यथा निष्क्रमितुम आकुलः भवन्ति। जल में डूबे हुए प्राण जिस प्रकार से निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, तथैव चेत ईश्वर दर्शनाय अपि समुत्सुका भवन्ति। जनः तदा तस्य दर्शनम भवितुम अर्हति। तथैव चेत, ठीक उसी प्रकार से ही यदि ईश्वर दर्शन के लिए भी लोग उत्सुक हों तो लोगों को उनके दर्शन यानी ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। किमपि साधनम साधयितुम मत्कृते दिनत्रयाधिकम कालः नैव अपेक्षते। किमपि साधनम साधयितुम, मुझे किसी भी साधना को पूर्ण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए
मुझे 3 दिन से अधिक का समय नहीं चाहिए। ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने ऐसा कहा है। नाहम वांछामि भौतिक सुख प्रदान विद्याम, मुझे भौतिक सुख प्रदान करने वाली या सांसारिक सुख प्रदान करने वाली विद्याएं नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता। अहम तो विद्याम वांछामि, मैं तो वह विद्या चाहता हूँ यथा हृदय ज्ञानस्य उदयो भवति, जिससे हृदय में ज्ञान का उदय होता है। अयम महापुरुषः स्वकीयेन योगाभ्यास बलेनैव एतावान महान संजाता, ये महापुरुष अपने योगाभ्यास के बल से ही इतने महान हो गए। स ईदृशा विवेकी शुद्ध चित्तस्य आश्चित, वह इतने विवेकी और शुद्ध चित्त वाले थे। यह तस्य कृते मानव कृता विभेदा निर्मूला आ जाए, कि उनके द्वारा मनुष्यों के द्वारा किए गए विभेद निर्मूल हो गए, यानी उनकी जड़ रहित हो गए, निरर्थक हो गए। स्वकीयेन आचरणेन एव तेन सर्वसाधितम, अपने आचरण के द्वारा उन्होंने ये सब सिद्ध करके दिखाया। विश्वविश्रुतः, विश्वविख्यात स्वामी विवेकानंदा अस्यैव महाभागस्य शिष्य आसीत्, विश्वविख्यात स्वामी विवेकानंद इन्हीं महानुभाव के शिष्य थे। तेन न केवलं भारतवर्षे अपितु पाश्चात्य देशेष्वपि व्यापकस्य मानव धर्मस्य डिंडिम घोषा कृतः, उन्होंने न केवल भारतवर्ष में अपितु पश्चिमी देशों में भी व्यापक मानव धर्म का व्यापक डंका बजाया या मानव धर्म का व्यापक उद्घोष किया। तेन अन्यश्च शिष्य, उनके अन्य शिष्यों ने जनानाम कल्याणार्थम, लोगों के कल्याण के लिए स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवाश्रम स्थापिता, रामकृष्ण सेवाश्रमों की स्थापना की। ईश्वरानुभव दुखितानाम जनानाम सेवायां पुष्यति, ईश्वर का अनुभव दुखी लोगों की सेवा से होता है, पुष्ट होता है। इति रामकृष्ण से महान संदेशा, ऐसा रामकृष्ण जी का महान संदेश है। तो इस प्रकार से आपने इस पाठ का अनुवाद सुना, उच्चारण सुना। अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो इस वीडियो को पुनः देखकर आप उच्चारण और अर्थ को सुनेंगे। ये महत्वपूर्ण पाठ है, इसमें से किसी भी खंड का अर्थ परीक्षाओं में पूछा जा सकता है और PDF के माध्यम से मैं इसके अभ्यास संबंधी प्रश्न आपको भेज दूंगा। आज के लिए इतना ही।